मैं अल्लाह का मानूं क्या मुल्ला का मानूं? अरे मुल्ला जो हुआ है अल्लाह उसके रसूल कुरान पढ़ के तो मुल्ला हुआ है। तो हम लोग तो कुरान हदीस पढ़े नहीं है, बल्कि जो मुल्ला कहता है उन्हीं की बात को मानना है। तो कुरान की आयत देकर पढ़े कि तुम नमाज के करीब मत जाना। अब जो है ये आयत बोले, उसके बाद जो करन में जो है जो माइक में आवाज चल रही थी तो वो माइक का आवाज बंद हो गया। अब बस्ती के लोग को समझ में नहीं आया, उसके बाद क्या बोले उनको समझ में नहीं आया। तो बस्ती के सारे लोग नब्बे नमाजी हो गए। तो बस्ती के लोगों ने कहा एक काम करो, एक काम करो, हर मौलवी मौलाना को बस्ती में मोहल्ला में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद मामला ये होता है, हदीस कुरान की बात होती है और बस्ती में दीनदारी का काम होता है, बस्ती में अल्लाह का काम होता है, अल्लाह के रसूल का काम होता है। हम लोगों के घर में इस्लाम जिंदा होता ही। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह वाले क्यों ऐसे, क्या बात है पता नहीं है, ऐसा बात क्यों बोल के चले गए कि बस्ती के लोग पूरे नमाज छोड़ दिए हैं। तो बस्ती के लोगों का एक मीटिंग हुआ कि एक काम किया जाए, जो मौलवी साहब को तुमने जलसा में बुलाए थे उसको फिर डबल बुलाया जाए। तुमने कौन सा हदीस कुरान पढ़े हो जो नमाज का हर मौलवी मौलाना बोलते, लेकिन तुम बोलते नमाज के करीब मत जाओ, तो आज तुम्हारा तेल निकालेंगे। कहाँ लिखा है हम सुनेंगे। तो मौलवी साहब को बुला लिए। मौलवी साहब ने वही कुरान की आयत को शुरू किया कि ईमान वालों तुम नमाज के करीब मत जाओ। तो फरमाने लगे कब नमाज के करीब मत जाओ? जब तुम नशा यानी शराब के हालत में हो। तो क्या बस्ती वाले तुम लोगों ने नमाज छोड़ दिया क्या? पूरा बस्ती के लोग शराब पीते हो। मौलवी साहब बोले कि मैंने जो बोला था कि नमाज के करीब मत जाना, कब मत जाना? जब तुम नशे की हालत में हो, तुम्हारा जबान नापाक हो, तुम्हारा जिस्म नापाक हो, जब तुम नमाज के करीब मत जाना। लेकिन तुम लोगों ने नमाज बंद कर दिया। क्या सारे लोग नापाक घूम रहे हो, सारे लोग शराब पीते हो? तो समझ में आई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पूरी बात को समझना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं कि ब्याज का खाना हराम ही। क्या बोले मौलवी साहब? ब्याज का खाना हराम मौलवी साहब बोल दिए। जो ब्याज खाते हैं यानी हराम लुकमा अपना जिस्म में डालते हैं, गोया के अपना जिस्म में हराम का लुकमा जाता है, उससे खून भी बन रहा है, वो लुकमा जाकर गोश्त भी बन रहा है, नसों में चल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जिसका जिस्म हराम लुकमा से पला है वो जिस्म दोज़ख के आग में जलेगा। मेरे नबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी बात समझ में आती कि नहीं आती है? मेरे नबी ने कहा जो हराम का लुकमा का क्या खाया वो गोया के जहन्नम का आग का मुस्तहक बना, क्योंकि नापाक बदन जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाएगा भी जहन्नम का भट्टी है। जैसे कपड़ा जो है मैला हो जाता, गंदा हो जाता है, उसके लिए जो है साबन की जरूरत पड़ती है। तो ईमान वाला गुनाह के वजह से जहन्नम में जाएगा, उसके जहन्नम के आग से गुनाह को जला जला कर धोया जाएगा। जब पूरे तरीके से पाक साफ हो जाएगा तब जाकर जन्नत में डाला जाएगा। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक वक्त की नमाज को जमात के साथ पढ़ते हैं 3,35,54,432 नेकी उसके अमल नामे में लिख दिया जाता है। एक वक्त की नमाज पढ़ने में अल्लाह कितना इनाम दे रहा है? 3,35,54,432
54,432 नेकी उनके अमाल नामा में लिख रही। लेकिन जितना बड़ा इनाम है नमाज छोड़ने पर उतना बड़ा जुर्माना भी है। वो कितना जुर्माना है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे, जमात के साथ ना पढ़े, 2,88,00,000 जो है बरस तक जो है जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। 2,88,00,000 तक जो है जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, जबकि दुनिया का 1,000 साल जितना लंबा होगा, 1,000 साल दुनिया का जितना बड़ा होगा, आखिरत का एक दिन उतना बड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।